हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कि एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर, बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है। S1 दिया है 18 मीटर, T1 कितना दिया है 3 सेकंड, S2 दिया है 22 मीटर और T2 दिया है 3 सेकंड, S3 दिया है 14 मीटर और T3 दिया है 3 सेकंड। तो हमको क्या निकालना है, औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल का फार्मूला क्या है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय, लगने वाला कुल समय। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल हो जाएगा बटे लगने वाला कुल समय। तो यहाँ हो जाएगा बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे कुल समय, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। तो कुल समय कितना होगा, जोड़ दीजिए आप, कितना होगा 18 मीटर धन 22 मीटर धन 14 मीटर बटे कुल समय कितना है 3 सेकंड धन 3 सेकंड धन 3 सेकंड। 18, 22 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 मीटर बटे 3 3 3 जोड़ेंगे 9, 54 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ये आपका औसत चाल हो गया, औसत चाल। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक पिंड का द्रव्यमान 16 किलोग्राम तथा वह 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। ठीक है, उतना ही बल 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया गया है देखिए आप। द्रव्यमान दिया है 16 किलोग्राम, M1 पहले पिंड का द्रव्यमान जो है M1 बराबर कितना है 16 किलोग्राम। ठीक है, त्वरण कितना दिया है A1 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A1 है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है F कितना होगा। ठीक है, आगे फिर दिया है M2 कितना दिया है 24 किलोग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है A2 बताइए कितना होगा। तो पहला आप चेक करिए, प्रयुक्त बल क्या कह रहा है, बल पूछ रहा है और दूसरा त्वरण पूछ रहा है। तो प्रयुक्त बल F बराबर क्या होता है ma, आपने पढ़ा था F बराबर ma। तो यहाँ पर पहले पिंड के लिए हम कर रहे हैं तो M1 A1 कर देंगे। ठीक है, तो सबका मान रख दीजिए बराबर M का मान कितना है 16 किलोग्राम M1 और
A1 है 3 बराबर हो जाएगा 48 न्यूटन। तो आपने प्रयुक्त बल जो ये था F, ये तो आपने निकाल लिया 48 न्यूटन। आपके क्वेश्चन में दिया है कि उतना ही बल मतलब आपका 48 न्यूटन का ही है। तो आपसे दूसरा क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। तो F बराबर m2a2 दूसरे पिंड के लिए हो गया, और F का वैल्यू आपने निकाल लिया है 48। तो यहाँ से A2 आपको निकालना है। A2 बराबर क्या हो जाएगा, F/m2। ठीक है, F का मान आपने 48 निकाल लिया है, m2 का मान कितना था 24। तो सिंपल करेंगे तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका प्रयुक्त बल भी हो गया और कितना त्वरण होगा आपका ये भी आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा कि बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान है 10 ग्राम। वह 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 90 ग्राम द्रव्यमान के लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। प्रारंभ में पट्टी विरामावस्था में है, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है। ठीक है, और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उस का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया गया है, एक है गोली है उसका द्रव्यमान दिया है, लकड़ी की पट्टी का द्रव्यमान दिया है। तो एक को m1 मान लो, दूसरे को m2। ठीक है, वेग दिया है। तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, m1 है 10 ग्राम। 10 ग्राम। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वेग दिया है मीटर पर सेकेंड में, MKS सिस्टम में दिया है। तो हमको द्रव्यमान को भी MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 10 × 10⁻³ किलोग्राम। m1 हो गया आपका। u1 कितना दिया है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, m2 कितना दिया है, m2 बराबर 90 ग्राम। इसको भी हम MKS में कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में। तो हो जाएगा 90 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, u2 दिया है कि प्रारंभ में पट्टी विराम अवस्था में थी। तो u2 क्या हो जाएगा, 0। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका वेग ज्ञात करो। तो अभी देखिए लकड़ी में जब गोली घुसेगी तो जितना वेग अंतिम गोली का होगा उतना लकड़ी का भी होगा। क्यों, क्योंकि लकड़ी में जब अगर गोली घुस गई तो जितने रफ्तार से गोली जाएगी उतनी रफ्तार से लकड़ी, साथ में ही दोनों जा रहे हैं, इसके लिए दोनों वेग सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब v1 बराबर v2 बराबर v, यही आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, संवेग की अविनाशिता का नियम आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2। आपने इसको पढ़ लिया है, संवेग की अविनाशिता का नियम। यहाँ पर सबका मान रखो। m1 u1, ठीक है, प्लस अब m2 u2 है। u2 का मान आपने देखा क्या है, 0 है। तो 0 मान रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है। तो इधर क्या बचा, खाली m1 u1 बराबर, यहाँ क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। आपने देख रहे हैं v1 v2 बराबर है, क्यों, क्योंकि गोली जो है घुस गई लकड़ी में तो दोनों सेम वेग से जाएंगे। तो इसको हमने v मान लिया। तो ये क्या हो गया, m1 प्लस m2 और v। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सबका मान रख दो। m1 कितना था, 10 × 10⁻³
-3 किलोग्राम। U1 कितना था, गुणे 1.5 मीटर पर सेकेंड बटे M1 प्लस M2। M1 कितना था, 10 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्लस 90 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, देख रहे हैं कि ऊपर बचेगा 10 गुणे 1.5, 10 गुणे 1.5 बटे नीचे कितना बचेगा, 10 और यहाँ पर 90, 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 100 हो गया, नीचे किलोग्राम था, किलोग्राम 10⁻³ यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 10 गुणे 1.5 ऊपर बचा, नीचे 100 मीटर पर सेकेंड वेग है ये। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 15 हो गया, 15/100, तो 15/100 क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड। मतलब तख्ते में अटकी गोली के साथ तख्ते का वेग कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अभी चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शुरुआत के 40 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी दूरी तक तैरता है। बाद के 40 सेकेंड में व्यक्ति 80 मीटर की दूरी तय करता है वो, और अंतिम 20 सेकेंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो इसमें क्या क्या दिया है, शुरुआत के देखिए, इसमें दिया है T1 जो है 40, T1 बराबर 40 सेकेंड दिया है। T2 कितना दिया है, वो भी 40 सेकेंड दिया है। ठीक है, T3 कितना दिया है, 20 सेकेंड दिया है। तो T1 जो है 40, T2 40 और T3 20 सेकेंड। S1 कितना दिया है, S1 दिया है 100 मीटर। S2 दिया है 80 मीटर। S3 दिया है 45 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या पूछ रहा है कि औसत चाल। तो अभी आपने देखा था इसके पहले वाले में कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय। ठीक है, तो आप लिखेंगे औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, तो 100 धन 80 धन 45 बटे लगने वाला कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3, 40 धन 40 धन 20। 100, 80 और 45 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 225 बटे यहाँ पर नीचे क्या हो गया 100। तो 225 में 100 से आप भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, बराबर 2.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2.25 मीटर पर सेकेंड आपका ये न्यूमेरिकल पूरा हो गया। थैंक यू।